तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। क्या? नाव एवं धारा। मैथ का टॉपिक नाव एवं धारा। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है बोट एंड स्ट्रीम। क्या बोला जाता है? बोट एंड स्ट्रीम। कोई फार्मूला नहीं, कोई ट्रिक नहीं, सिर्फ ये 4 पॉइंट आप लोग याद रखिए। नाव एवं धारा का सारे क्वेश्चन आप करके आएंगे सेकंडों में। कोई ट्रिक नहीं, कोई फार्मूला नहीं। देखिए, नाव की चाल बराबर, नाव की चाल हम मान लेंगे, नाव की चाल बराबर ए। ठीक। धारा की चाल बराबर हो जाएगा बी। धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर हो जाएगा कितना? ए प्लस बी। नाव की चाल ए है, धारा की चाल बी है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाएगा ए प्लस बी। और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल हो जाएगी ए माइनस बी। यही 4 पॉइंट आपको याद रखना है। इसी 4 पॉइंट से आप नाव एवं धारा का सारा क्वेश्चन करके दिखाएंगे। नाव एवं धारा टॉपिक आइए देखते हैं सवाल कैसे पूछे जाते हैं और कैसे आप लोग इसको बनाएंगे। देखिए, नाव एवं धारा का आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, एक नाव 8 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलती है तथा 6 घंटे में धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर चलते हैं। शांत जल में नाव की चाल पूछा है। देखिए, एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत, हमने क्या बताया था आपको? धारा के विपरीत चाल कितनी हो जाएगी? ए माइनस बी। कितनी दूरी तय करता है? 40 किलोमीटर। कितने घंटे में? 8 घंटे में। तो चाल कितनी हो जाएगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटे। धारा के विपरीत दिशा में, और धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी? ए प्लस बी। ठीक। धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर चलता है 6 घंटे में। 6 छंग 36, 6 किलोमीटर प्रति घंटा ये हो जाएगी। पूछा क्या है? शांत जल में नाव की चाल। देखिए, ये आ गया ए माइनस बी, ये आ गया ए प्लस बी। इधर देख लीजिए, धारा की विपरीत दिशा में चाल आ गई 5 किलोमीटर और धारा की दिशा में चाल आ गई 6 किलोमीटर। आपसे पूछ रहा है शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल कितना होता है? ए। और धारा की चाल क्या हमने बताया था? बी। तो आपको निकालना है ए। ये चिन्ह सेम है, ये चिन्ह अलग अलग है, इसलिए इसको कैंसिल कर दीजिए। 2a बराबर हो जाएगा 11, तो ए बराबर हो जाएगा 11/2 बराबर 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 5.5 किलोमीटर प्रति घंटे। शांत जल में ये नाव की चाल आपकी आ जाएगी 5.5 किलोमीटर प्रति घंटे। देखिए, आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइप फर्स्ट ही है, एक नाव धारा की दिशा के अनुकूल 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तथा धारा की दिशा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? धारा की दिशा के अनुकूल अर्थात ए प्लस बी बराबर चाल कितना दिया है? धारा की दिशा के अनुकूल चाल कितना है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत चाल कितनी हो जाएगी? हमने क्या बताया था? माइनस बी बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है नाव की चाल, ये है धारा की चाल। आपको ज्ञात क्या करना है? नाव की चाल। ये इसका चिन्ह डिफरेंस है, इसका चिन्ह सेम है, इसको आप कैंसिल कर दीजिए। 2a बराबर हो जाएगा कितना? इसको आप जोड़ लीजिए 12। तो ये बराबर कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर प्रति आवर नाव की चाल हो जाएगी शांत जल में। शांत जल में नाव की चाल। ठीक। देखिए, टाइप फर्स्ट का तीसरा सवाल, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 6 घंटे में 24 किलोमीटर चलती है। 6 घंटे में 24 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 4 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है।
तो शांत जल में नाव एवं धारा की चाल क्या होगी। हमने आपको क्या बताया था, धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगी, a माइनस बी। दिया क्या है, 24 किलोमीटर चलती है 6 घंटे में, तो चाल कितनी आ जाएगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटे धारा की विपरीत दिशा में। धारा की दिशा में चाल क्या होती है, a प्लस बी। धारा की दिशा में चाल बराबर नाव की चाल, ये a प्लस बी। 4 घंटे में कितने किलोमीटर चलती है, 20 किलोमीटर चलती है 4 घंटे में, तो चाल कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटे। पूछा है शांत जल में नाव एवं धारा की चाल। देखिए a माइनस बी, धारा की विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर और धारा की दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपको नाव की चाल और धारा की चाल दोनों निकालना है, प्रश्न में पूछा है। देखिए इसको आप कैंसिल कर दीजिए, बी से बी कैंसिल हो गया, इसको आपस में जोड़ लीजिए। 2a बराबर कितना हो गया, 9। a बराबर कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.5। ये नाव की चाल आ गई 4.5। a बराबर 4.5 आ गया, तो a का मान उठाकर आप चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए। a प्लस बी बराबर 5, ठीक। तो a बराबर 4.5 प्लस बी बराबर 5। बी बराबर कितना हो जाएगा, 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। ये नाव की चाल आ गई है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रहा दोनों आंसर आपका। तो इस तरह से टाइप समाप्त होता है। अब आगे हम टाइप फर्स्ट समाप्त, टाइप सेकंड की सवाल देखेंगे। देखिए नाव एवं धारा टॉपिक का ये दूसरा टाइप है। एक नाव नदी की धारा की दिशा में 1 घंटे में 8 किलोमीटर जाती है, अर्थात नाव की चाल धारा की दिशा में कितना है, 1 घंटे में 8 किलोमीटर जाएगी, तो चाल कितनी हो जाएगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के विपरीत 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाती है, तो नदी की धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी, ठीक। एक नाव नदी की धारा की दिशा में 1 घंटे में 8 किलोमीटर जाती है। नदी की धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी, 1 प्लस बी। 1 घंटे में जाती है 8 किलोमीटर, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर। 8/1 करेंगे तो 8 आएगा। और धारा के विपरीत 1 घंटे में कितना जाती है, 2 किलोमीटर, दूरी बटे समय बराबर कितना आ जाएगा, चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटे। ये 8 किलोमीटर आ गया, ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब इसको आपस में हल कर लीजिए। देखिए ये पूछा क्या है, नदी की धारा की चाल। देखिए नदी की धारा की चाल पूछा है, इसको माइनस कर दीजिए, इसको प्लस कर दीजिए, यहाँ माइनस कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया। ये आ गया 2b बराबर 8 में से 2 गए 6, v बराबर कितना आ जाएगा, 3। 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ जाएगी धारा की चाल, नदी की धारा की चाल कितना आ जाएगी, 3 किलोमीटर प्रति घंटे। देखिए दूसरा सवाल है, यदि एक नाव धारा की दिशा में 10 घंटे में 100 किलोमीटर चलती है, धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी हो जाती है, a प्लस बी। कितना बताया था हमने, a प्लस बी बराबर 100 किलोमीटर जाती है 10 घंटे में, तो चाल कितना हो जाएगी, 10, ठीक। ये इतना तो आपको पता ही होगा, मैं आशा करता हूँ आप लोग इतना तो जानते ही होंगे कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो ये दूरी हो गई, ये समय हो गया, कितनी आ गई, ये चाल आ गई। और धारा के विपरीत चाल a माइनस बी बराबर कितना दिया, 75 किलोमीटर जाती है दूरी बटे समय कितना लगता है, 15 घंटे। 15 पचे 75 बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की दिशा में चाल और धारा की विपरीत दिशा में चाल।
इतना तो आप लोग जानते ही होंगे कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यही हमने लिखा है। धारा की चाल पूछा है, देखिए ए प्लस बी बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा और ए माइनस बी बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। अब इसको आप हल कर लीजिए। देखिए पूछा क्या है, धारा की चाल, ये घटा दीजिए, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। पूछा क्या है, धारा की चाल, धारा की चाल बी है और नाव की चाल ए है, तो इसको कैंसिल कर दीजिए, ये प्लस प्लस जुड़ जाएगा, 2b हो जाएगा। 2b बराबर इस 10 में से 5 घटा दीजिए, 5 आ जाएगा। b बराबर कितना आ जाएगा, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये धारा की चाल आ जाएगी आपका। देखिए टाइप 2 का तीसरा सवाल, एक व्यक्ति 36 किलोमीटर धारा की प्रतिकूल दिशा में, प्रतिकूल होता है धारा की विपरीत दिशा में, प्रतिकूल मतलब होता है धारा की विपरीत दिशा, 48 किलोमीटर निचले प्रवाह में। देखिए अभी 36 किलोमीटर धारा की प्रतिकूल दिशा में और 48 किलोमीटर निचले प्रवाह में, अर्थात धारा की दिशा में 6 घंटे में जाता है, तो धारा की गति क्या होगी। देखिए दिया है ए माइनस बी, धारा की विपरीत दिशा में जाता है 36 किलोमीटर, तो कितने घंटे लगते हैं, 6 घंटे। तो दूरी बट्टे समय बराबर चाल हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटे। और धारा की दिशा में हमने आपको बताया था क्या होगा, ए प्लस बी, ये नाव की चाल है, ये धारा की चाल है। तो धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी बराबर 48 किलोमीटर जाता है 6 घंटे में, तो चाल कितनी हो जाएगी, 6 8 48, 8 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक, पूछा है धारा की चाल, ए माइनस बी बराबर 6, ए प्लस बी बराबर 8। ठीक, माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ये माइनस है, ये प्लस है, कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस 2b बराबर, ये प्लस 6 है, माइनस 8 है, तो माइनस 2 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 1 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, पूछा क्या है, धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की गति हो जाएगी। देखिए टाइप 3 नाव एवं धारा का टाइप 3 हम देख रहे हैं। एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है यदि किसी स्थान पर नाव द्वारा जाने तथा वापस आने में उसे 1 घंटे का समय लगता है, जबकि धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्थान कितनी दूर है। देखिए इस सवाल में टोटल समय दिया गया है, टोटल समय दिया गया है, जाने और आने में 1 घंटे का समय लगता है। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक, टोटल समय कितना दिया गया है, 1 घंटे। दूरी मान लीजिए कितना है, डी दूरी है, तो जाने में भी वही दूरी रहेगी और आने में भी वही दूरी रहेगी। समय बराबर दूरी, एक तरफ धारा की दिशा में हम जा रहे हैं तो ए प्लस बी, ठीक, और एक तरफ हम धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं ए माइनस बी। दिया क्या है, जबकि धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए 1 बराबर डी अपान धारा की गति दी गई है, तो ए प्लस 1 प्लस डी बराबर ए माइनस 1। ठीक, सॉरी दोस्तों, ये देखिए ये एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है, अर्थात नाव की चाल 5 किलोमीटर है और धारा की चाल 1 किलोमीटर। टोटल टाइम 1 घंटे लग रहा है, तो दूरी पूछा डी अपान ए कितना दिया है, 5 किलोमीटर, धारा की चाल कितनी है, 1 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद
नाव की चाल 5 किलोमीटर तब माइनस धारा की चाल 1 किलोमीटर। देखिए टोटल समय दिया गया है ये जाने में और आने में वापस, अर्थात धारा की दिशा में जाने में और धारा की विपरीत दिशा में आने में टोटल 1 घंटे का टाइम लग रहा है। तो हम दोनों धारा की दिशा में जाने में और धारा की विपरीत दिशा में आने में कितनी दूरी तय करते हैं उस पूरा लिखेंगे, उसको जोड़ लेंगे। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो ये 1 हो गया जाने में, फिर ये 1 हो गया आने में, टोटल इतना समय लग रहा है। 1 बराबर d/6 प्लस d/4। ठीक, एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 12। 6 से डिवाइड करिए, 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा 6 दूनी 2d प्लस 4 3 12 3d। 2d 3d कितना हो जाएगा 5d। d बराबर डिस्टेंस 12 का इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 1। तो d बराबर कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 5 चौक 20। दूरी कितना हो जाएगी एक तरफ की 2.4 किलोमीटर। यही दूरी आपसे पूछा गया है। दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर हम लिख दे रहे हैं। एक बराबर हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए 6 4 का कितना हो जाएगा 12। 6 से डिवाइड करिए 2 बार जाएगा 2d प्लस 4 से डिवाइड करिए 3 बार जाएगा 3d। 12 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको आपस में जोड़ लीजिए। 5d बराबर कितना हो जाएगा 12। d बराबर हो जाएगा 2.4 किलोमीटर। यही दूरी आपसे पूछा गया है। देखिए टाइप 3 उसी टाइप का क्वेश्चन है। किसी व्यक्ति को, प्रश्न में कह रहा है किसी व्यक्ति को नाव द्वारा किसी गंतव्य स्थान तक धारा की दिशा में जाने में तथा धारा की विपरीत दिशा में आने में कुल 5 घंटे का टाइम लग रहा है, या समय लग रहा है। यदि शांत जल में नाव की चाल एवं धारा की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे एवं 4 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो प्रस्थान बिंदु से गंतव्य की दूरी क्या होगी। देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है क्या, नाव की चाल ए बराबर दिया गया है 10 किलोमीटर प्रति घंटे, धारा की चाल बी बराबर दिया गया है 4 किलोमीटर प्रति घंटे, टोटल टाइम दिया गया है 5 घंटे। ठीक, धारा की दिशा में जाने में तथा धारा की विपरीत दिशा में आने में टोटल 5 घंटे का टाइम लग रहा है। टोटल 5 घंटे का टाइम लग रहा है धारा की दिशा में जाने में तथा धारा की विपरीत दिशा में आने में 5 घंटे। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपसे पूछा गया है। ठीक, इसको हम हल करेंगे। देखिए दिया गया है टाइम, टोटल समय या टाइम दिया गया है। यहाँ से यहाँ तक गए आप, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आए, टोटल कितना घंटे लगा 5 घंटे लगा। कितना 5 घंटे। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय टोटल दिया गया है 5, जाने में भी और आने में भी, तो दूरी तो बराबर है d/a प्लस बी धारा की दिशा में जाने में तथा d/a माइनस बी धारा की विपरीत दिशा में आने में टोटल 5 घंटे का टाइम लग रहा है। धारा की चाल दिया गया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और नाव की चाल दिया गया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल दिया गया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस मान को इसमें रख दीजिए। ये टोटल समय दिया गया है 5, ये डी पूछा गया है, ए बराबर दिया गया है 10, बी बराबर दिया गया है 4 प्लस d/a बराबर दिया गया है 10 और बी बराबर दिया गया है 4, तो -4। ये धारा की दिशा में चाल हो गई है, धारा की विपरीत दिशा में चाल हो गई, तो हो जाएगा 5 बराबर d/14 प्लस d/6। एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा एलसीएम। देखिए एलसीएम कितना आता है
14 और 6 का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाए 14 छंग 84 अर्थात 42। 14 तिरिक 42, 6 सत्ते 42। ठीक, ये रहा टाइम 5। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 7 3 कितना हो गया 10। डी बराबर कितना हो जाएगा 40 पंचे 200, 5 दुनैया 10, कितना हो जाएगा 210। डिस्टेंस कितना हो जाएगी, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 21 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, ऊपर लिख दे रहे हैं। देखिए ये 42 एलसीएम लाने के बाद ये देखिए 7 और 3 कितना हो जाएगा 10। डी बराबर हो जाएगा, इस 5 का 42 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 210 हो जाएगा। डी बराबर हो जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 21 किलोमीटर आपकी दूरी आ जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन हल हो गया। देखिए प्रश्न में दिया है, क्या दिया है, नौका की चाल ए बराबर कितना है 5 किलोमीटर। ठीक, धारा की चाल बी बराबर 3 किलोमीटर। टोटल टाइम दिया है 3 घंटे। पूछा है गंतव्य स्थान से प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की दूरी। टोटल टाइम दिया है 3 घंटे। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी दिया नहीं गया है, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी जाने और आने, नहीं एक ही तरफ की दूरी पूछा है। देखिए डी बराबर कितने, टोटल टाइम दिया है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो डी बराबर 3 बराबर डी अपान धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी ए प्लस बी प्लस धारा की विपरीत दिशा में चाल हो जाएगी ए माइनस बी। ए बराबर दिया गया है 5, बी बराबर दिया गया है 3, तो कितना हो जाएगा, ऐसे डायरेक्ट लिखिए 8। अब 5 में से 3 गया 2। इस तरह से करना है, स्टेप बाय स्टेप नहीं करना है। स्टेप बाय स्टेप हमने आपको समझाने के लिए बताया था। एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 8 डी प्लस 4 डी। ठीक, ये हो जाएगा 3 8 3 24, 4 1 5, 5 डी बराबर हो जाएगा 8 3 24। दिखाई दे रहा है, डी बराबर हो जाएगा 5 चौक 20, 5 8 40, 4.8 किलोमीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4.8 किलोमीटर। तो इस तरह से ये टाइप 3 आपका समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, सवाल या प्रश्न समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए टाइप 4 पहला क्वेश्चन, एक आदमी स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तैर सकता है। स्थिर पानी में यदि पानी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह मतलब धारा की विपरीत दिशा में तैरने के लिए कितना समय लगेगा। देखिए दिया क्या गया है, ए बराबर दिया गया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, आदमी की चाल या नाव की चाल। बी बराबर धारा की चाल दिया गया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा क्या है, धारा की विपरीत दिशा में तैरने में कितना समय लगेगा। समय बराबर कितना होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक, समय बराबर कितना होता है, दूरी बटे चाल। तो पूछा है 10 किलोमीटर धारा ऊर्ध्व प्रवाह। ऊर्ध्व प्रवाह का अर्थ होता है धारा की विपरीत दिशा में, अर्थात ऊपर चढ़ने में। ऊपर चढ़ने में बोले या धारा की विपरीत दिशा में बोले, यदि उतरने में बोला जाता तो धारा की दिशा में उसका अर्थ होता है। तो पूछा है कितना समय लगेगा धारा की विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर जाने में। दूरी दिया है 10 किलोमीटर, चाल धारा की विपरीत दिशा में। नाव की चाल कितना है ए,
धारा की चाल कितना है बी, तो ए माइनस बी। धारा की विपरीत दिशा में कितना चाल होता है, ए माइनस बी। धारा की विपरीत दिशा में ये चाल होती है। समय पूछा है तो कितना हो जाएगा, 10/2 बराबर कितना हो जाएगा, 5 घंटे। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 2, इसमें भी समय ही पूछा गया है। दिया क्या गया है, ए बराबर 3 किलोमीटर। लड़की की चाल बोले या नाव की चाल बोल रहे, क्योंकि लड़की नाव पर ही बैठी हुई है। और धारा की गति बी बराबर दिया है 2 किलोमीटर प्रति घंटे। टोटल डिस्टेंस दिया गया है 40 किलोमीटर। पूछा क्या गया है, समय। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। धारा के विरुद्ध समय बराबर हो जाएगा, दूरी कितनी है 40 किलोमीटर। धारा के विरुद्ध चाल कितनी हो जाएगी, ए माइनस बी। तो 40/, ए का मान कितना है 3, बी का मान कितना है 2। समय आ जाएगा 40 घंटे। कितना आ जाएगा, 40 घंटे। धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर जाने में 40 घंटे का समय लगेगा। देखिए टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। टॉपिक चल रहा है नाव एवं धारा। एक लड़का स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है। तदनुसार यदि धारा की गति 5 किलोमीटर हो तो लड़के को 60 किलोमीटर तक तैरने में कितना समय लगेगा। ये ऑप्शन दिया गया है। ये सवाल आप लोग ऑप्शन से ही कर सकते हैं, ऑप्शन से ही कर सकते हैं। ये ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। दिया क्या गया है, ए बराबर दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटे। धारा की चाल दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटे। ये नाव की चाल या आदमी की चाल बोले, क्योंकि ये आदमी नाव पर ही बैठेगा या स्वयं तैर रहा है। ये धारा की चाल है। दूरी दिया गया है 60 किलोमीटर। ठीक, समय आपसे पूछ रहा है। समय बराबर होता है क्या, दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल। दूरी कितना दिया गया है, 60 किलोमीटर। फिर से लिख दे रहे हैं दोस्तों। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक, ये नहीं दिया है इस प्रश्न में कि आप धारा के विरुद्ध इसका समय ज्ञात करिए या धारा की दिशा में चले तो कितना टाइम लगेगा समय ज्ञात करिए। ये आपको ऑप्शन से ही देखना है। तो देखिए समय बराबर दूरी कितना दिया गया है, 60 किलोमीटर। ये धारा के विरुद्ध जाता है। यदि धारा के विरुद्ध जाता है तो कितना हो जाएगा, ए माइनस बी चाल हो जाएगी। तो 60/, ये समय। तो समय बराबर हो जाएगा 60/, ए का मान दिया है 10, बी का मान दिया है 5। तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 60/5 बराबर 12 घंटे। अर्थात यह धारा के विरुद्ध जाएगा तो 12 घंटे में 60 किलोमीटर तक की दूरी तय करेगा। तो यह धारा के विरुद्ध 12 घंटे दिया गया है, धारा के साथ 12 घंटे दिया गया है, ये नहीं होगा। तो अब आप देखिए 12 घंटे धारा के विरुद्ध नहीं दिया गया है ना, तो इसमें और कहीं 12 धारा के विरुद्ध दिया गया है। तो अब आपको निकालना पड़ेगा धारा के साथ। दिखाई दे रहा है। अब आप लोग को यहाँ देख लीजिए। अब आपको निकालना पड़ेगा धारा के साथ। समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे 40, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टी बराबर हो जाएगा 60/, धारा के साथ ए प्लस बी। 60/, ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 10 + 5 कितना हो जाएगा, 15। तो बराबर 60/15, 15 × 4 = 60। 60
15 चौको 60, 4 घंटे का समय लगेगा धारा के साथ। तो धारा के साथ 12 घंटे, धारा के विरुद्ध 4 घंटे। धारा के साथ 4 घंटे में यह 60 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। यह ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। ठीक, ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो यह नाव एवं धारा का टॉपिक। चलिए एक क्वेश्चन और आप लोगों को बता देते हैं। एक क्वेश्चन और हम देख ले। देखिए नाव एवं धारा का टाइप नंबर 4 है। लास्ट क्वेश्चन हम आप देख लेते हैं। कह रहा है प्रश्न, प्रवाह की दिशा में किसी नौका की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। दिया गया है। ठीक, ए बराबर नाव की चाल होता है कितना, 12 किलोमीटर। और कह दिया है और प्रवाह की दिशा में ए प्लस बी बराबर दिया है 12 किलोमीटर और प्रवाह के विपरीत माइनस बी दिया गया है 8 किलोमीटर प्रति घंटे। ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर पानी में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, यह पूछा है। तो पहले आप नाव की चाल निकालिए। नाव की चाल धारा के साथ दिया गया है और धारा के विपरीत दिया गया है। तो आप नाव की चाल निकालिए। ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस। आपको निकालना है नाव की चाल, तो इसलिए इसको कैंसिल कर दीजिए। 2a बराबर हो जाएगा, इसको आपस में जोड़ लीजिए, 12 8 20 हो जाएगा। ए बराबर हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक, ये आ गई नाव की चाल। पूछा है आपसे स्थिर जल में 24 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है कितना, दूरी बटे चाल। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, डिस्टेंस दिया गया है 24 किलोमीटर, समय कितना है, स्पीड कितनी आई है 10, समय कितना हो जाएगा 2.4 घंटे। ये टाइम आपका आ जाएगा 2.4 घंटे। यही पूछा गया है। स्थिर पानी में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो समय आ जाएगा 2.4 घंटे। ठीक, तो ये नाव एवं धारा का टॉपिक समाप्त होता है। ये दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई गलती हुई है या नहीं समझ में आ रहा है या समझ में आ रहा है, तब पर भी आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से नाव एवं धारा का टॉपिक समाप्त होता है।